आज हम बात करेंगे कि कार के डैशबोर्ड से एयरबैग लाइट को कैसे हटाया जाए। जब आप अपनी कार स्टार्ट करते हैं तो एयरबैग लाइट कुछ सेकंड के लिए जलती है। यह बिल्कुल सामान्य बात है। यह आपकी कार के इंजन कंट्रोल मॉड्यूल द्वारा किया जाने वाला एक सिस्टम चेक होता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि एयरबैग सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा है। द लाइट शुड डिसअपियर विद इन सेकेंड्स। अगर यह लाइट बंद नहीं होती और लगातार जलती रहती है तो इसका मतलब है कि एयरबैग सिस्टम में कोई समस्या है। ऐसी स्थिति में दुर्घटना के समय एयरबैग काम नहीं भी कर सकते हैं। दिस इज अ क्रिटिकल सेफ्टी फीचर यू शुडंट इग्नोर। अब जानते हैं कि SRS एयरबैग लाइट आने के आम कारण क्या हैं। अक्सर सीट के नीचे मौजूद ढीली वायरिंग इसकी वजह बनती है। सीट के नीचे एक पीला वायर हार्नेस होता है जो एयरबैग सिस्टम को डैशबोर्ड से जोड़ता है। समय के साथ सीट एडजस्ट करने, सफाई करने या खराब सड़कों पर गाड़ी चलाने से इसका कनेक्शन ढीला हो सकता है। कभी कभी खराब सीट बेल्ट सेंसर या पैसेंजर एयरबैग इंडिकेटर का डिस्कनेक्ट हो जाना भी इस लाइट को ऑन कर देता है। अब जानते हैं एयरबैग लाइट हटाने के तरीके। पहला तरीका जंपर वायर। यह तरीका खासकर पुराने होंडा मॉडल्स में काम करता है। इसके लिए आपको एक जंपर वायर या पेपर क्लिप की जरूरत होगी। स्टीयरिंग व्हील के नीचे मौजूद छोटे प्लग को ढूंढें और दो खास पिंस को जंपर वायर से जोड़ें। फिर इग्निशन ऑन करें और एयरबैग लाइट को देखें। अगर सब सही रहा तो लाइट कुछ बार फ्लैश होकर बंद हो जाएगी। दूसरा तरीका OBD2 स्कैनर का इस्तेमाल ने होंडा और अन्य मॉडर्न कारों के लिए यह सबसे बेहतर तरीका है। OBD2 स्कैनर को स्टीयरिंग व्हील के नीचे लगे पोर्ट में लगाएं, इग्निशन ऑन करें और एयरबैग सिस्टम के एरर कोड्स पढ़ें। यदि कोई कोड दिखाई दे तो क्लियर या रीसेट का विकल्प चुनें। If done right, the airbag light should reset। तीसरा तरीका सीट बेल्ट और पैसेंजर सेंसर चेक करें। टोयोटा, फोर्ड और निसान जैसी कई कारों में सीट बेल्ट और पैसेंजर वेट सेंसर्स एयरबैग लाइट को ट्रिगर कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि सभी सीट बेल्ट्स सही से लगी हों और पैसेंजर सीट पर कोई भारी सामान न रखा हो। चौथा तरीका सीट कनेक्टर एडजस्ट करें। कार बंद करें और चाबी निकाल दें। ड्राइवर और पैसेंजर सीट के नीचे मौजूद पीले एयरबैग कनेक्टर्स को हल्के से हिलाकर अच्छी तरह फिट करें। You'll be surprised how often this trick turns off the airbag light। अगर अब तक यह टिप्स आपके काम आ रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पांचवा तरीका एयरबैग फ्यूज या रिले निकाले। शेवरोलेट, डॉज और जीप जैसी कुछ गाड़ियों में यह तरीका काम करता है। फ्यूज बॉक्स खोलें और SRS या एयरबैग फ्यूज ढूंढें। उसे कुछ मिनट के लिए निकालें और फिर वापस लगा दें। इसके बाद कार स्टार्ट करके देखें कि लाइट बंद हुई या नहीं। छठा तरीका बैटरी डिस्कनेक्ट करना। यह सबसे आसान तरीकों में से एक है। कार बंद करें और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल निकालें। फिर पॉजिटिव टर्मिनल हटाएं और 10 से 15 मिनट इंतजार करें। वेट फॉर 10 to 15 मिनट्स। इसके बाद पहले पॉजिटिव और फिर नेगेटिव टर्मिनल दोबारा जोड़ें और कार स्टार्ट करें। सातवां तरीका इग्निशन की। यह तरीका निसान, टोयोटा, होंडा, फोर्ड और माज्दा जैसी कई कारों में काम करता है। चाबी लगाएं लेकिन इंजन स्टार्ट न करें। इग्निशन को ऑन करें और एयरबैग लाइट के लगभग 7 सेकंड बाद बंद होने का इंतजार करें, फिर तुरंत ऑफ करें। यही प्रक्रिया कुल 3 बार दोहराएं और फिर कार स्टार्ट करें। टाइमिंग मैटर्स। अगर सही तरीके से किया गया तो एयरबैग लाइट रीसेट हो जाएगी। आठवां तरीका शॉर्ट टेस्ट। कई बार 5 से 10 मिनट गाड़ी चलाने के बाद एयरबैग लाइट अपने आप बंद हो जाती है, क्योंकि सिस्टम खुद को दोबारा जांचता है। नौवां तरीका प्रोफेशनल रीसेट। अगर ऊपर बताए गए किसी भी तरीके से समस्या हल नहीं होती तो किसी भरोसेमंद मैकेनिक या डीलरशिप के पास जाएं। वे एडवांस्ड डायग्नोस्टिक टूल्स की मदद से एयरबैग कंट्रोल मॉड्यूल को रीसेट करेंगे और खराब सेंसर्स, वायरिंग या अन्य समस्याओं की जांच भी करेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या एयरबैग लाइट ऑन होने पर गाड़ी चलाना सुरक्षित है? द आंसर इज नो। अगर यह लाइट जल रही है
तो आपका सेफ्टी सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। दुर्घटना की स्थिति में एयर बैग्स खुलें या न खुलें, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। ऑलवेज गेट द इशू फिक्स्ड एज सून एज पॉसिबल। तो दोस्तों, अब आप जान गए हैं कि डैशबोर्ड से एयरबैग लाइट को सुरक्षित तरीके से कैसे हटाया जा सकता है। अगर समस्या फिर भी बनी रहे तो किसी प्रोफेशनल की मदद जरूर लें। कमेंट करके बताइए कि कौन सा तरीका आपके लिए काम आया और आप कौन सी कार चलाते हैं। स्टे सेफ और हमारी अगली वीडियो भी जरूर देखें, जिसमें हम बताएंगे कि एसी प्रेशर स्विच खराब होने के लक्षण कैसे पहचानें।